आज हम सब मिलकर पाठ 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो प्रभु के पास्का त्योहार से ठीक 2 दिन पहले का प्रसंग है। यानी कल हमने 3 दिन पहले का पाठ देखा था। हम यरूशलेम के मंदिर गए, सब कुछ किया, शाम को वापस आकर बेथानिया में ठहरे। दोपहर के आम उपदेश या आम बातें सब खत्म हो गईं। उसके बाद शाम को जैतून पर्वत पर बैठकर उन्होंने शिष्यों से अकेले में बातें की। बातें पूरी करके रात को आकर बेथानिया में ठहरे। आज का दिन थोड़ा आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है। सुबह सुबह वे लोग यह सोच रहे थे कि उन्हें यीशु को कैसे मारें, इसी तरह की एक योजना थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा शांति थी, लेकिन शाम को फिर से एक घटना ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। इसलिए आज प्रभु के जीवन में भी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा आराम है। कल बहुत कुछ करना था, लगातार उपदेश सब कुछ करके आए थे, इसलिए आज हम बेथानिया में ही रहने वाले हैं। हम यरूशलेम नहीं जाने वाले, यरूशलेम जाकर वापस आ चुके हैं। लगता है कि आज हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो प्रभु को कैसे मार सकते हैं, इस बारे में वे लोग जो योजना बना रहे थे वह एक घटना है। जब आप मत्ती 26वें अध्याय के पहले 5 पदों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वे किस तरह प्रभु को मारने की योजना बना रहे थे। यीशु ने ये सारी बातें कहने के बाद अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद फसह का पर्व आएगा और उस समय मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया जाएगा। तब प्रधान याजक, शास्त्री और लोगों के बुजुर्ग काइफा नामक प्रधान याजक के महल में इकट्ठा हुए और यीशु को धोखे से पकड़कर मार डालने की योजना बनाई। लेकिन वे कह रहे थे कि यह पर्व के समय न हो, ताकि लोगों के बीच कोई दंगा न हो जाए। वे किसी भी तरह से उसे पकड़कर मार डालना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि फसह के पर्व के लिए सभी यहूदी यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। अगर वे उस समय ऐसा करते तो वहां दंगा हो सकता था। इसलिए वे देख रहे थे कि दंगा ना हो, इस तरह उसे मारना है। वे बार बार यही सोच रहे थे कि दंगा ना हो, लेकिन उसे पकड़कर मार डालना है। इसका कारण ये था कि हमने देखा कल प्रभु ने जाकर पैसे वालों को सबको भगा दिया। किस अधिकार से ये सब कर रहे हो, ये सवाल पूछा गया और 3 दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने उन्हें बहुत गुस्से में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा था कि कर वसूलने वाला और वेश्या भी अंदर आ गए, लेकिन तुम लोग नहीं आ सकते। इस तरह उन्होंने कहा था, जिससे वे बहुत गुस्सा हो गए। इसके बाद प्रभु ने आकर इन लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण कहा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम अंदर नहीं आओगे। जब उन्होंने यह कहा तो उन्हें लगा कि हमारा धंधा भी चला गया, अब ये हमें ही चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए वे किसी भी तरह से उन्हें मार डालना चाहते थे। वे आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि कैसे उन्हें मार सकते हैं। कौन? प्रधान याजक, शास्त्री, फरीसी, सभी समूह मिलकर यह कर रहे हैं। एक तरफ सदूकी होते हैं, दूसरी तरफ फरीसी होते हैं। बीच में अगर आप देखें तो ये शास्त्री होते हैं और बीच में प्रधान याजक होते हैं। अगर आपने अमेरिकी सीनेट देखी हो तो उसी तरह की व्यवस्था होती है। अमेरिकी उच्च सदन जैसा ही यरूशलेम की सीनेट थी। अब इज़राइल देश में भी इसे लाने के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। निकट भविष्य में वहां भी इसी तरह की पुरानी सीनेट आ सकती है। अभी वे सब मिलकर यही योजना बना रहे हैं कि कैसे उन्हें मारें। तो आइए हम देखें कि इस संध्या के समय वास्तव में क्या हो रहा है। हमारे प्रभु यीशु के बारे में एक बहुत ही विशेष घटना घटने वाली है, जिसके विषय में आप देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार के 12वें अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है। पास्का के पर्व से 6 दिन पहले ऐसा वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन इसके विपरीत जब आप बाकी सभी जगहों पर देखेंगे तो वहां लिखा है पास्का के पर्व से केवल 2 दिन पहले। तो अब सवाल यह है कि आखिर यह महत्वपूर्ण अंतर क्यों है? क्यों सिर्फ इसमें एक गलती है, ऐसा कई लोग पूछने आते हैं। लेकिन यूहन्ना ने अपनी पुस्तक क्यों लिखी, इसके बारे में वे खुद बताते हैं। अगर आप यूहन्ना 20वें अध्याय के 30 और 31वें पद को देखें तो लिखा है, इस पुस्तक में लिखे नहीं गए
और भी बहुत से चमत्कार यीशु ने अपने चेलों के सामने किए। यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यह तुम विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से अनंत जीवन पाओ, इसीलिए ये बातें लिखी गई हैं। यानी जब प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की पुस्तक लिखते हैं तो वे किस लिए लिखते हैं? वे कहते हैं, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानकर विश्वास करो और उस विश्वास के द्वारा जीवन पाओ। अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि यूहन्ना की पुस्तक में कुल मिलाकर केवल 7 ही चमत्कार हैं और कुछ नहीं। कुल मिलाकर केवल 7 ही चमत्कार हैं। इतना ही नहीं, मैं हूं कहने वाले इस कथन के अनुसार यदि हम देखें तो उन 7 आश्चर्यों के साथ साथ उनकी 7 घोषणाओं को भी जोड़ लें तो सही मायनों में उनके बारे में बाकी सब कुछ लिखना पड़ेगा। जो भी चमत्कार और अद्भुत कार्य उन्होंने किए सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसी तरह जब अंत में लिखा गया तो यूहन्ना 21, 22, 25 में देखिए, यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि वे एक एक करके लिखे जाएं तो मुझे लगता है कि इस संसार में वे पुस्तकें समा नहीं पाएंगी। आमीन। यह अंतिम वचन है जो यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा गया है। अगर उनके किए गए सभी चमत्कार लिखे जाएं तो किताबें कम पड़ जाएंगी, इतने अधिक चमत्कार हुए। इसलिए मैंने जो लिखा है वह इसी कारण से लिखा है, मैंने जो लिखा है वह इसी के लिए लिखा है, ऐसा भी कहकर हम देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करने की यह घटना लूका में भी है, लूका के 8वें अध्याय में है, लेकिन वह एक अलग घटना है, यह एक अलग घटना है। बहुत से लोग मानते हैं कि मत्ती, मरकुस और यूहन्ना ने जो लिखा है वह एक ही घटना है। इसका कारण क्या है? यह घटना बेथानी में घट रही है। कल रात हम बेथानी आए और प्रभु के साथ ठहरे। हम बेथानी में ही हैं। ये सुंदर स्थान कहीं और जैसा नहीं है। ये जो बेथानी में घटित हो रहा है, ये क्या है? शाम का भोज हो रहा है, दावत चल रही है, खाना परोसा जा रहा है और खाने के लिए सबको बुलाया गया है। ये भोजन आखिर किस लिए हो रहा है? तो इसका कारण ये है क्योंकि लाजर जो मर गया था वह फिर से जीवित हो गया था और इसी एक अद्भुत घटना के कारण यह भोज वहां पर हो रहा है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे तो वहां यह भी बताया गया है कि यह भोज कोढ़ी शिमोन के घर में हो रहा था। तो जब यह भोज उस शिमोन के घर में हो रहा है तो वहां पर वास्तव में क्या घटित हो रहा है? अगर हम इस घटना को और भी ठीक से समझना चाहें तो मैं पवित्र शास्त्र में से एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं। आप ध्यान से सुनिए। यह वचन है मत्ती अध्याय 26 और पद 6 से, जहां लिखा है, जब प्रभु यीशु बेथानिया में कोढ़ी शिमोन के घर में थे तब उस समय वहां पर क्या हुआ? अब वह एक घर में आए हैं, उस घर के मालिक का नाम शिमोन है। अब वह फरीसी हैं, लेकिन उनकी पुरानी पहचान, पुराना परिचय क्या है? वह कौन है? कोढ़ी। इस कोढ़ी के लिए लेविटिकल कानून के अनुसार लेवीय व्यवस्था की किताब के 15वें और 16वें अध्याय में लिखा है कि वह किसी को छू नहीं सकता और कोई भी उसे छू नहीं सकता। अगर छू लिया तो वह अपवित्र हो जाएगा। इसलिए यह कोढ़ी गांव के बाहर एक अलग जगह पर ही रहना चाहिए। उसके घर वाले अगर उस पर दया करें तो थोड़ा खाना ला कर देंगे। अगर आप किसी के घर में हैं और कोई आपके पास आ जाए तो जब हवा चलती है और वह 20 कदम के भीतर आ जाए तो आपको जोर से चिल्लाना चाहिए, अशुद्ध, अशुद्ध। अगर हवा नहीं चल रही है तो 10 कदम तक ठीक है, लेकिन अगर हवा चल रही है तो 20 कदम के पहले ही आपको आवाज लगानी चाहिए, अशुद्ध, अशुद्ध, मेरे पास मत आओ, नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे। वजह यह है कि अगर वह छू ले या उसका स्पर्श हो जाए तो वह व्यक्ति कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। इतनी बड़ी श्राप मानी जाती थी कोढ़, लेकिन वह व्यक्ति प्रभु की सेवा में छुआ गया और वह ठीक हो गया। अब वह क्या बन गया है? वह फरीसी बन गया है और दूसरों को शिक्षा देने वाला एक उपदेशक बन गया है। हमारी समझ के अनुसार वह एक उपदेशक बन गया है। जो व्यक्ति पहले कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया था और अलग थलग पड़ा था, वह अब अच्छा हो गया है। अब उनके घर में भोजन चल रहा है।
जब भोजन चल रहा होता है तो उनके शिष्य भी वहाँ मौजूद हैं। वह एक फरीसी हैं, वह भी वहाँ हैं, मरियम है, मार्था हैं, लाजर हैं, उनके कुछ लोग वहाँ हैं। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ आने पर वह उन्हें विशेष रूप से बुलाकर ध्यान नहीं देते, लेकिन उनके आने पर वे यह सब कर रहे हैं। वे सोच सकते हैं क्या यह सही है या नहीं, या फिर फेसबुक पर अपडेट डाल सकते हैं। ऐसे ही वे कहते हैं कि पादरी हमारे घर खाने पर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बस घर में आकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि वे आपको सम्मान देने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन असल में वे खुद को प्रमुख दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने एक बार भी कहा है, एक बार मेरे पिताजी आए और बोले, ऐसे लोग हैं, पति पत्नी 2 बच्चे, चारों में से हर कोई किसी एक से बात करता है। इस तरह जब मैं उनके घर खाने जाता हूं तो कोई मुझसे बात नहीं करता। सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अन्ना आज हमारे घर पर खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे वहाँ पर मौजूद दूसरे अलग अलग लोगों से भी लगातार बातें करते रहते हैं। यही तो है सच्चाई। उसने प्रभु को बुलाया, खाना खिलाया, प्रभु आ गए, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की। अब यह महिला मरियम आकर क्या करती है, वह अपने पास रखे तेल को निकालती है बीच में बाजार में और उनके सिर पर डालती है। हम यहाँ देखते हैं कि वह उनके पैरों पर भी डालती है और अपने बालों से उन्हें पोंछती है। जब यह दृश्य घट रहा था, हर किसी की नज़र अलग अलग थी। इसमें एक व्यक्ति की नज़र सिर्फ पैसों पर ही थी। अब आपने देखा होगा, जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो आप कोने में कौन सा डील है वही देखते हैं, लेकिन आपका बच्चा कब एक्सपायरी डेट देखता है? कौन देखता है? हाँ वही। जब हम जाते हैं तो कौन सा डील है, बाय 1 गेट 1 फ्री है क्या, यही देखते हैं। लेकिन बच्चे क्या देखते हैं? उन्हें क्या चाहिए वही देखते हैं। उसमें एक्सपायरी डेट है क्या, बार बार देखते हैं। अरे ये तो खाली हो गया, ये सोचकर ख़त्म कर देते हैं, नहीं चाहिए तो भी रख देते हैं। ऐसे ही जब 12 लोग बैठे हैं तो एक ही क्या देखता है, अरे ये 300 रुपये सालाना मजदूरी है, इसे और किस काम में इस्तेमाल कर सकते थे। जब 12 लोग बैठकर यह कर रहे थे तो एक ही क्या कहता है, ये कितने पैसे हैं, ये तो तुम्हारी सालाना मजदूरी के पैसे हैं, इसे लाकर ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा भी कहता है। सबको पता है कि वह चोर है, क्योंकि उसने उसमें से पैसे निकाले हैं, इसलिए वह ऐसा कहता है। तब उसे जो भी दिखता है उसमें सिर्फ पैसे ही दिखते हैं। इसी तरह जब वह प्रभु के लिए किए जाने वाले कार्य को देखता है तो क्या कहता है, यह तो पैसे की बर्बादी है। ऐसा कहकर पैसे की बर्बादी के बारे में ही सोचता है, प्रभु के लिए किए जाने वाले सम्मान को भूल जाता है। अगर आप इसमें देखें तो प्रभु क्या कहते हैं, मत्ती 26:12 में जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, इसने यह तेल मेरे शरीर पर डाला, यह मुझे दफनाने के लिए कितनी बड़ी सेवा है ना। इस कार्य को करने का कारण क्या है? अगर आप देखें तो यह यहूदा मकाबी है, जो उस समय से 100 साल पहले सीरिया के राजा एंटियोकस चौथा एपिफेनेस से उस क्षेत्र को जीत कर लिया था। यह साइमोन द जीलोट, जिसे काना का साइमोन भी कहते हैं, तमिल में अनुवाद किया गया है जेलेट, और काना भी कहा गया है। तमिल में जेलेट का मतलब है वे लोग जो एक तरह का युद्ध करने वाले लोग हैं, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के आने से 100 साल पहले ही उस क्षेत्र को अपनी सेना के हथियारों से जीतकर उन हथियारों के बल पर उस क्षेत्र को जेलीट क्षेत्र बना दिया था। उसी जेलीट क्षेत्र से आया था यहूदा। वह क्या सोचता था, चाहे कुछ भी हो, वह सोचता था कि वे कल तक कैसे करते थे, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मैं फिर से आकर सबको हटा दूंगा, मारूंगा, और शाम को बैठकर कहा कि मैं मरने जा रहा हूं, तभी उसका मन दुख में डूब गया। क्या है, हमने सोचा था कि ये आकर हमें रोम साम्राज्य को हटाकर अपना राज्य स्थापित करेंगे और हमें कोई होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री या कोई और मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन अब क्या है, ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं मरने जा रहा हूं। हमने इन पर भरोसा करके इनके पीछे 3 साल और चले आए। ध्यान से सुनिए, इससे पहले हम हथियार लेकर खड़े थे, हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है।
ये कहानी ईसायाह भी समझ में आ रहा है। इससे पहले हम हथियार लेकर खड़े थे, हमने सोचा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन क्या है, हमने सोचा था कि ये हमें आगे ले जाएंगे, लेकिन हम इनके पीछे 3 साल चले आए। ये छूते ही रोटी बढ़ जाती है, ऐसे छूते ही पानी बदल जाता है, ऐसा कहते हैं तो समुद्र रुक जाता है, ऐसा कहते हैं तो हवा रुक जाती है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, इनके साथ ही हम बड़ा काम करने वाले हैं। इतना बड़ा आदमी हमारे साथ है, ये कैसे आकर रोम साम्राज्य को हटा देंगे, ऐसा सोचकर ही हम इनके पीछे आए। लेकिन कल तक सब ठीक था, लेकिन अब समस्या है। दूसरी बात, जब सब लोग आकर होशन्ना होशन्ना कह रहे थे तो हमने सोचा कि अब सब हो जाएगा, लेकिन वहां जाकर इन्होंने कुछ और ही बात कर दी। आखिर में क्या कहते हैं, इन पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है, अब हमें कुछ करना चाहिए। अब इस पैसे को क्यों खर्च कर रहे हो? इस पैसे से कुछ हथियार वगैरह खरीद सकते थे, या फिर ये तुम्हारा नहीं है तो गरीबों को दे सकते थे। ऐसा जैसे ही उसने कहा, तभी प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे दफनाने के लिए किया गया है। तुरंत ही यहूदा के बारे में इस बात से एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि उसने क्यों धोखा दिया और कितने में दिया। क्योंकि वह कह रहा है कि ये मुझे दफनाने के लिए कर रहे हैं, तभी वह तुरंत बेचैन हो गया, उसके अंदर की सारी बातें हिल गईं। उनकी मृत्यु निश्चित है। ये भी आकर वह कह रहे हैं कि इत्र भी उनके शरीर पर लगाने के लिए ही है, तो इसका मतलब है कि वह सच में मरने वाले हैं। उन पर भरोसा करना कोई फायदा नहीं है। मेरे 3 साल की जिंदगी बेकार चीज के लिए चली गई, इसलिए ही प्रभु क्या करते हैं, उसे देखकर क्या कहते हैं, इस धरती पर गरीब लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। ऐसा कहते ही उसे गुस्सा आ गया। देखिए, अगर आप कुछ दोस्तों को जाकर सुधारते हैं तो वे उसे स्वीकार करके आपके अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कुछ लोगों को अगर आप सुधारते हैं तो उसके बाद वे आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, मतलब वे दोबारा मुड़कर भी नहीं देखेंगे। इसीलिए कहिए, अच्छे दोस्त आपको डांटने के लिए ही होते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पेतरुस को इसी बात के लिए अधिक डांटा। जब उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूं, तो हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था। तभी शमौन पेतरुस ने कहा, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आप ही सच्चे मसीह हैं। तब यीशु ने कहा, शमौन पेतरुस, यह बात तुम्हें मांस और रक्त ने प्रकट नहीं की, बल्कि स्वर्ग में स्थित मेरे पिता ने प्रकट की है। क्या देखा आपने कि आपने ऐसा कह दिया? आपने कब कहा? ये नहीं कहा कि ऊपर से प्रकट हुआ है, उसने खुद को सुधार लिया। लेकिन देखिए, अब यह व्यक्ति तुरंत जाकर प्रभु को पकड़वाने जा रहा है। इसमें एक और बात है, जानते हैं क्या? इसमें एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है, जानते हैं क्या? यह महिला एक एक साल के लिए इकट्ठा किए गए इत्र का तेल लेकर आती है। अगर आप बाइबल के 26वें अध्याय में पढ़ें तो देखेंगे कि वह पूरा घर उस खुशबू से भर गया था। इतना सुगंधित तेल अब वह अपने हाथ में लेकर यहाँ डाल रही है, या सिर पर डाल दी, या पैरों पर मल दी, जैसा भी हो। सोचिए वह कैसे महक रहा होगा। वह यूं ही नहीं गई होंगी। आमीन। प्रभु के पास जो आनंद था, जो सुगंध थी, वही सुगंध आपको भी मिलेगी जब आप अपनी सबसे अच्छी चीज, अपनी सबसे योग्य, सबसे उत्तम चीज प्रभु के पास लाकर अर्पित करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु भी आपको विशेष रूप से आशीर्वाद देंगे और आप भी विशेष रूप से आशीर्वादित होंगे। इसे कभी मत भूलिए। जब आप अपनी सबसे अच्छी चीज प्रभु को देते हैं तो प्रभु भी आपको सबसे अच्छा देंगे और आप भी सबसे अच्छे रहेंगे। स्वर्ग के राज्य में हमेशा यही नियम है। जब आप इस तरह देते हैं तो प्रभु आपके लिए कभी भी कम नहीं करेंगे। जब आप अपनी सबसे अच्छी चीज देते हैं तो देखिए, वह महिला 1 साल का इत्र लेकर आई और जब वह चली गई तो प्रभु के पास कितनी खुशबू थी, वह सबको महसूस हुई। जब वह वहां से गई तो आसपास के लोग भी उस खुशबू को महसूस कर सकते थे, क्योंकि वही सुगंध उस पर भी थी। अगर आप भी अपनी सबसे अच्छी चीज लेकर आएंगे तो आप भी विशेष रहेंगे, है ना? है ना? अब एक तुलना देखिए। कल यानी फसह पर्व की पूर्व संध्या को यरूशलेम के ऊपरी कक्ष में एक भोज होने वाला है। आज बेथानिया में एक भोज हो रहा है और कल वहां एक भोज होगा।
योवान 12:1 में कौन है? यहां आकर वे अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। योवान 13:1 में कौन है? वहीं वे अपने शिष्यों के साथ ऊपरी कमरे में बैठे हैं। यहाँ सेवा कौन कर रहा है? मार्था बार बार सेवा कर रही है। वहाँ सेवा कौन करने वाला है? यीशु ही सेवा करने वाले हैं। यहाँ वह तेल उड़ेल रही है, लेकिन वहाँ कौन उड़ेलने वाला है? यीशु ही पानी उड़ेलने वाले हैं। यहाँ वह यीशु के पांव धो रही है, वहाँ प्रभु अपने शिष्यों के पांव धो रहे हैं। यहाँ वह उनके पांव पोंछ रही है, वहाँ प्रभु कपड़ा लेकर अपने शिष्यों के पांव पोंछने वाले हैं। इसके बाद जिस दिन यहूदा प्रभु को पकड़वाने वाला है, वह भी वहां बैठा है और अगले दिन भी वह वहीं बैठा है। यह सब दफन के दिन के लिए है और यह खून बहाने के लिए है। यहाँ उन्होंने मिलकर सलाह की कि लाजर को कैसे मारना है, क्योंकि बहुत से लोग लाजर के जीवित होने के कारण विश्वास कर रहे हैं। मरे हुए के जीवित हो जाने से बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ आकर सलाह की कि उसे कैसे मारें। जैसे ही भोजन समाप्त होता है, सबसे पहले बाहर जाने वाला यहूदा है। अगले दिन भी सबसे पहले बाहर जाने वाला यहूदा ही है। यहाँ बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, वहाँ भी बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। देखिए 2 दिन की दावत कितनी अद्भुत रही है ना? शाम को यहाँ से बाहर जाने के बाद यहूदा प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है। जब हम इसे यहाँ देखते हैं, इस सरकार को चलाने वाले वहाँ के पिलातुस और इनके बीच यह संभव नहीं है, लेकिन अब यहूदी लोग आकर पिलातुस के माध्यम से ही हत्या करवाना चाहते हैं। अगर यहूदी रीति के अनुसार हत्या करनी हो तो वे पत्थर मारकर मार सकते हैं। अगर प्रधान याजक कह दें कि इन्हें पत्थर मारकर मार डालो तो वह भी मान्य होता है ना? वह यहूदी हत्या की पद्धति है, उसमें पिलातुस हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें क्या चाहिए? तो पिलातुस के माध्यम से ही हत्या होनी चाहिए। हम नहीं कर सकते। इसलिए पिलातुस के पास भी सीधे तौर पर अब इस आदमी को ले जाकर सौंपने के लिए एक आदमी चाहिए। क्या करते हैं? फरीसियों में से यहूदा बहुत खुश रहेगा ऐसा कहकर उसे बुलाते हैं। उसके पास जाकर क्या करते हैं? अब तुम्हारे स्वामी पर विश्वास करके तुम्हें कोई लाभ नहीं है, ऐसा उन्हें पता है। यहूदा एक धोखेबाज है, यह भी उन्हें पता है। पहले वह एक योद्धा था, आज भी स्वामी के साथ है, लेकिन अब वह खुश नहीं है। स्वामी कैसे मरने वाले हैं यह भी उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से 7 बार कहा है। इसीलिए अगर उसे पकड़ लें तो वह दिखा देगा, क्योंकि यीशु उस समय के यहूदियों की तरह ही दाढ़ी रखते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, इसलिए पहचानना मुश्किल था। इसलिए अगर यह पूरी तरह से साथ दे तो सुविधा होगी, ऐसा कहकर उसे बुलाकर पूछते हैं और तुरंत ही वह हाँ कह देता है ना? अगर आप इसमें देखें तो जकरियाह ने लगभग 450 साल पहले इस बारे में एक भविष्यवाणी की थी। मुझे धोखा देने वाला कैसे धोखा देगा? जकरियाह 11:12-13 में लिखा है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो रहने दो। मैंने उनसे कहा, तब उन्होंने मेरी मजदूरी के रूप में 30 चांदी के सिक्के तौल दिए। प्रभु ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के पास फेंक दो। यह वही महान मूल्य है जिसकी मुझे उनकी नज़र में कीमत दी गई थी। इसलिए मैंने वे 30 चांदी के सिक्के लेकर प्रभु के मंदिर में कुम्हार के लिए फेंक दिए। इस पवित्र बाइबल में लिखे गए वचनों को पढ़ने और समझने के लिए भविष्यवक्ता जकरियाह हमारे लिए यह भविष्यवाणी लिखते हैं। अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्यों लिख रहे हैं, लेकिन जकरियाह को पता नहीं था। एक ओसी होशे को अच्छी तरह से जानने वालों को, जिन्होंने बाइबल लिखी है, उन्हें भी यह नहीं पता था कि वे क्या लिख रहे हैं। मैंने जाकर पूछा, अगर रुकने को कहें तो 30 चांदी के सिक्के कहेंगे। ये सब एक भविष्यवाणी है। तुम सब एक भविष्यवक्ता हो, सख्ती से कहोगे, लेकिन देखो क्या हो रहा है। यहूदा ने जब यीशु को पकड़वाया, उसके बाद उसे 30 चांदी के सिक्के दिए गए। फिर उसने उस फैसले को देखकर पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के मुख्य याजकों और बुजुर्गों के पास वापस ले जाकर कहा, मैंने निर्दोष रक्त को पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, वह तेरा मामला है। तब उसने वे चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगाकर मर गया।
वे सिक्के कहाँ थे? मंदिर में थे। देखिए मनाटे, मैंने प्रभु के मंदिर में फेंक दिए। यह भविष्यवाणी देखिए, यह किसके बारे में है? कुम्हार के बारे में। कुम्हार का क्या? फिर प्रेरितों की मध्यस्थता, यानी ये चांदी के सिक्के जो दिए गए, ये खून के कारण मिले सिक्के थे। इन सिक्कों को प्रभु के खजाने में नहीं डाला जा सकता। मुख्य याजकों और बुजुर्गों ने कहा कि इन्हें नहीं डालना चाहिए। तो इन सिक्कों से क्या करना चाहिए? इन सिक्कों से क्या किया जा सकता है? दफनाने के लिए एक जगह खरीदेंगे। कैसे? दफनाने के लिए एक जगह किसके साथ खरीदी गई? यहाँ एक कुम्हार है। ऐसा कहकर वे उस कुम्हार के पास जाकर जमीन खरीदते हैं। यह कौन सी जगह है? यह सबको पता है, क्योंकि वह जगह यरूशलेम में प्रसिद्ध है। इसलिए उस जमीन को उनकी भाषा में रक्त की भूमि कहा जाता है, और यह 10वीं आयत में भी अर्थ रखती है। अक्कल थमा किसके बारे में है? वह किसका है? वह एक कुम्हार का है। पहले वाले पड़ोसी, अगले वाले पड़ोसी, आपको समझ में आ रहा है, वह एक कुम्हार का है। अब जरा जकरिया भविष्यवक्ता की निशानी को देखिए। जब वह चांदी के सिक्के बाहर फेंकते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह किस रास्ते से है? उसके लिए उस बलि को लेकर जाकर किसी के साथ मिलकर एक खेत खरीदना चाहिए। देखिए सब कुछ कितनी सटीकता से घटित हुआ। भविष्यवक्ता ने जो कहा मैं रात में देखता हूं, वही नहीं हमें भी जब हम उसे खरीदते हैं बहुत खुशी के साथ उसे ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए, और फिर उसे साझा करना चाहिए। जब हम पुराने समर्पण की इच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में अपनी ईसाईता को कैसे बनाए रखें और कैसे प्रभु के कार्यों को प्रकट किया गया, यह देखकर हमें भी यह एक अच्छा कार्य परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। दाऊद, प्रभु का हृदय शुद्ध करने के लिए हम मार्ग में कठिनाई का सामना करते हैं। हमारी बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, यहाँ दिखाया गया है, यहूदा ने भी विश्वासघात किया। पुराने गीत में अखितोफेल के बारे में कहा गया है। उसी तरह दाऊद को धोखा देने और विश्वासघात करने वाला भी दोनों एक जैसे हैं। इसे देखने के बाद अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको एक जबरदस्त डर महसूस होगा। अगर आप देखें कि अखितोफेल कौन था, तो वह दाऊद के लिए एक अच्छा सलाहकार और अच्छा मित्र था। इतना ही नहीं, वह परमेश्वर द्वारा अभिषेकित था और परमेश्वर के वचन को ऐसे बोल सकता था जैसे स्वयं परमेश्वर बोल रहे हों। अगर अखितोफेल बोलता था तो लोग ये मानते थे कि जैसे प्रभु ही बोल रहे हैं, और लोग उस पर विश्वास करते थे। आप 2 शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 पद 23 को देखिए। जिस तरह दाऊद ने किया था, उसी तरह अबशालोम ने भी अखितोफेल की सलाह मानी। अखितोफेल के मुंह से निकला हर एक शब्द ऐसा था मानो वह सीधे परमेश्वर के मुख से आ रहा हो। उसकी बातों में इतनी गंभीरता और अधिकार था जैसे स्वयं प्रभु बोल रहे हों। वह ऐसे व्यक्ति थे जो इतने प्रभावशाली और सटीक शब्द कह सकते थे, लेकिन यह किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि सभी के लिए, सभी के परमेश्वर के लिए था। नहीं, सब कुछ, हर एक चीज भेजी गई है। अखितोफेल ऐसे व्यक्ति थे जो तुरंत ही बात कह सकते थे। यह वही अखितोफेल हैं जो दाऊद के साथ भी सलाह करते थे, और उनकी सलाह में प्रभु के वचन की तरह ही गहराई और समझ होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने दाऊद को धोखा दिया और उसके बेटे अबशालोम के साथ मिलकर दाऊद की हत्या करने की योजना बनाई। क्या आपको कारण पता है? अखितोफेल का एक बेटा था, उसका नाम एल्याम था, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आप 2 शमूएल अध्याय 11 पद 3 को देखिए। कृपया दाऊद 23:33 04 को देखिए। यह महाशा का पुत्र है, अखसबै का बेटा, एलीप्लेत किलियोन का पुत्र। अखितोफेल का बेटा एल्याम एक प्रिय व्यक्ति था। यह एल्याम प्रिय व्यक्ति कौन है? वह उनका बेटा है। इस एल्याम की एक प्यारी बेटी थी। वह बेटी, अखितोफेल का एक बेटा था और उस बेटे का नाम एल्याम था। इस एल्याम की एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था बतशेबा। यह नाम हमें पवित्र बाइबल के 2 शमूएल अध्याय 11 के 3 पद में मिलता है। जब राजा दाऊद उस स्त्री के बारे में पूछताछ करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वह आनंद एल्याम कौन है? यह वही एल्याम है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है, जो बतशेबा के पिता थे, और यह घटना दाऊद के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। दाऊद के लिए कुल मिलाकर 37 वीर पुरुष थे, और उन वीरों के बारे में वलियांडर को भी बताया गया है कि वे बहुत सामर्थ्यशाली और पराक्रमी योद्धा थे। कुल 37 लोग थे और उनमें से कुछ बहुत ही अद्भुत थे।
2 शमूएल 23 अगर आप उस अध्याय में देखेंगे तो 37 लोगों के नाम दिए गए हैं और उनमें से एक का नाम एल्याम है। जब दाऊद शाऊल से डरकर भाग रहा था, अगर आप एक शमूएल की पुस्तक के 20वें अध्याय से देखेंगे तो उसके साथ लगभग 400 लोग थे और उनमें से एक व्यक्ति एल्याम भी था। यह एल्याम दाऊद के साथ अंत तक बना रहा। इस बतशेबा का एक भाई था जिसका नाम मकीर था, वह भी दाऊद के साथ अंत तक बना रहा। पदशेवा का भाई हमेशा उसके साथ था और उसकी देखभाल करता था। पदशेवा के पिता एल्याम ने भी उसे संभाला। पदशेवा का पति बत्जिबाल था, लेकिन उसका पति उसे अपने पास ले गया। अनंग अखितोफेल का केंद्र बिंदु था। वह दाऊद को माफ नहीं कर सका और बोला, तुम मेरे गुरु के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर भी आमतौर पर कहा जाता है कि दाऊद ने सब कुछ खाली कर दिया, लेकिन आप देखिए कि उसने क्या किया। 2 शमूएल में अध्याय 15 आयत 23 से 32 तक लिखा है कि जब सभी लोग चल रहे थे तो देश के सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे और राजा किद्रोन घाटी को पार कर गया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो किद्रोन घाटी को पार करने का उल्लेख किया गया है, इसे याद रखें। सभी लोग जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। सादोक जो परमेश्वर की पवित्र वाचा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जिसके पास परमेश्वर द्वारा दी गई अधिकार की लाठी थी, उसने राजा के पास आकर अत्यंत सम्मान पूर्वक कहा, हे महाराज, यदि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की असीम कृपा दृष्टि और अनुग्रह मुझ पर बनी रहे तो मैं उसे उसके पवित्र निवास स्थान यानी परमेश्वर के मंदिर को दिखाने के लिए वापस ले आऊंगा, जहां वह अपनी महिमा प्रकट करता है। अगर वह मुझसे प्रसन्न नहीं है तो देखिए मैं यहाँ हूँ। वह मुझे जितना अच्छा समझे उतना अच्छा मार्ग दिखाएंगे। फिर राजा दाऊद ने अपने वफादार पुजारी सादोक से कहा, तुम यहाँ मेरे साथ क्यों रुके हो, जबकि तुम्हें अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? कृपया शांति और सुरक्षा के साथ नगर यरूशलेम लौट जाओ। तुम्हारे पुत्र अहीमास और अबियातार का पुत्र योनाथान, ये दोनों भी तुम्हारे साथ वापस लौट जाएंगे और वहां से मुझे महत्वपूर्ण जानकारी भेजेंगे। जब मुझे यह दुखद समाचार मिला कि अबीतोफेल, जो मेरा विश्वसनीय सलाहकार था, वह भी षड्यंत्रकारियों के साथ मिल गया है और उसने मेरे खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गया है, तब दाऊद ने अत्यंत पीड़ा और विश्वास के साथ प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अबीतोफेल की चालाक और कपटपूर्ण सलाह को मूर्खता में बदल दें ताकि उसकी योजनाएं सफल न हों। दाऊद ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां उसने परमेश्वर की उपस्थिति में गहन आराधना की और अपनी आत्मा को उसके सामने उंडेला। देखो, तभी अर्खियाई हूशाय, जो दाऊद का एक अत्यंत वफादार मित्र था, अपने वस्त्र फाड़कर और अपने सिर पर धूल डालकर अपनी गहरी पीड़ा और शोक व्यक्त करते हुए वहां आया। उसकी इस अवस्था को देखकर दाऊद ने उसे तुरंत स्वीकार किया और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी, क्योंकि वह जानता था कि हूशाय उसके लिए एक मूल्यवान सहयोगी साबित होगा। डरते हुए वह किद्रोन घाटी के पार गया और जैतून के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां वह दुखी होकर चल रहा था। उसके अनुयायी उसके साथ थे। यदि प्रभु की कृपा मुझ पर बनी रहे तो वह मुझ पर कृपा की दृष्टि डालेंगे, अगर नहीं तो मैं यहीं जंगल में रह जाऊंगा और चला जाऊंगा। तुम लोग भीतर जाओ, ऐसा कहकर वह जैतून के पहाड़ पर बैठ गया। दाऊद के लिए यह बहुत दुखदाई बात थी। अब उसके सामने कौन सी समस्या आई है? लोग उसे क्या कह रहे हैं? अहीतोपेल अबशालोम के साथ है। ऐसा कहते ही वह जो मेरा मित्र था हंसी के साथ और जो मेरे साथ मिलकर भोजन करता था, वही अब वहां चला गया। उसकी सलाह अब मेरे लिए खतरे का कारण बन गई है। प्रभु, उसकी सलाह को व्यर्थ कर दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सूली सुनत को क्षमा कर दीजिए। क्रेजियो 2 बार नहीं बल्कि 14 बार। उस समय अबशालोम और इस्राएल के सभी लोग अहीतोपेल की सलाह की तुलना में अर्की हुसै की सलाह को बेहतर मानने लगे। इस प्रकार प्रभु ने अबशालोम पर विपत्ति लाने के लिए अहीतोपेल की अच्छी सलाह को विफल कर दिया, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही आदेश दिया था। यिपा चेड्डिन्स में हुसै को भेजकर पेन्निये को अंदर बुलाया और इसी कारण तुमने वह मुख्य कार्य किए। यह मुख्य बात वासिचुविल में की गई थी। कौन सा हुसै को भेजने के लिए कह रहे हैं दाऊद? तुम वहां जाकर खड़े रहकर क्या कहोगे? देखो, अब अखीतोफेल जैसी एक अच्छी सलाह दे रहे हैं। अगर हम अभी जाकर दाऊद को पकड़ लें तो हम उसे पकड़ सकते हैं, जा सकते हैं। वही सही सलाह है। अगर अबशालोम ने सिर्फ उसी सलाह को माना होता तो दाऊद की कहानी उसी दिन खत्म हो जाती। लेकिन प्रभु ने क्या किया? हुसै के माध्यम से एक और सलाह दिलवाई। यह सब क्या है?
हुसै को भेजने के लिए कह रहे हैं। हुसै जाकर अलग तरह की सलाह देता है। यही सही घोषणा थी, लेकिन उसे भी ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए वह भी वहीं रहा। उसने भी उस पर भरोसा किया, लेकिन अंत में वह उस जगह से बच निकला। फिर वह जाकर उसकी सलाह को स्वीकार करने के लिए उसके पास गया और उससे मिल गया। योद्धास के पास भी वह गया और उसे मिल गया, ताकि वह उसके साथ रह सके। लेकिन अगर वे दोनों मिल जाएं तो उनकी योजना पूरी हो जाएगी। यही यहां पर था। आप इसमें देखिए, अहीतोपेल और यहूदा दोनों को देखिए, जरा सोचिए ये कितना अलग है। देखिए, 2 सैमुअल 4 और मैथ्यू 26 में देखिए, दोनों जगहों पर योजना बनाई गई थी, लेकिन अंत में यहूदा ने भी वही किया। रात में ही योजना बनाई गई थी और देखिए, यहूदा ने भी वही किया, लेकिन वह अंत तक उनके साथ नहीं रहा, वह बीच में ही छोड़कर चला गया। देखिए, यहां तक कि यहूदा भी एक योजना के साथ आया था, लेकिन वह पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं हुआ। साथ में जो हल्की फुल्की बहसें और उम्मीदें थीं, वे भी वैसे ही बनी रहीं और दाऊद भी प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद दाऊद ने यीशु के बारे में खुलासा किया कि यह एक मानवीय रूप है, एक मृत्यु है जो देश को बचाने के लिए अलग तरह से सामने आती है। देखिए, दाऊद जैतून पर्वत पर स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 2 शमूएल 15:30 को देखिए, दाऊद ने अपना सिर ढक लिया, नंगे पांव चलकर रोते हुए जैतून पर्वत की ओर चढ़ गया। उसके साथ जो लोग थे, उन्होंने भी उदारता से अपने चेहरे ढक लिए और रोते हुए उसके पीछे पीछे चले। दाऊद ने अपने लिए प्रार्थना की और यहोवा से मार्गदर्शन मांगा। दाऊद ने अपने डर और चिंता को प्रकट किया और जैतून पर्वत की ओर बढ़ गया। मरकुस 14:26 में भी हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने स्तुति गीत गाया तो वे जैतून पर्वत की ओर निकल पड़े। यह जैतून पर्वत यरूशलेम के मंदिर के पास स्थित है और आज भी वहां जाना बहुत आसान है। यूहन्ना 15 में यीशु अपने शिष्यों को मित्र कहते हैं और सीजर में से एक ने उसे धोखा दिया। यह यूहन्ना 13:22-26 में भी उल्लेखित है, जहां यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। इसके बाद वह दुखी हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। उन्होंने ये बात गवाह के रूप में कही। यीशु ने कहा, मैं इस रोटी के टुकड़े को जिसे डुबोकर जिसे दूंगा वही है। ऐसा कहकर उन्होंने रोटी का टुकड़ा डुबोया और यहूदा इस्करियोती को दिया, जो शिष्यों में से एक था। देखिए, मैजिड की ओर। फिर कौडिम ने भी ज्यादा देर नहीं की। हमने देखा कि 15 मिनट के बाद सब कुछ हो गया। फिर भी उन्होंने ड्रोन की तरह जल्दी कर दिया। शायद सीसी का जिक्र किया गया। तुम्हारी इच्छा थी 18, ये सब कुछ साफ सुथरा था, एक अच्छा सुझाव था, यानी 14 बन बांट दिए गए। ऊपर के कमरे में वे 17 के बारे में बात कर रहे थे। बाद में उन्होंने जवा मोडी को छोड़ दिया। आखिर में जहाज कहाँ गया? इतना कहने के बाद उन्होंने बेरेचरन के घोड़े के बारे में भी कहा और फिर वहां से चले गए। उस विशाल बगीचे से, उसमें वे और कोई अन्य व्यक्ति भी थे, शायद एशियाई मूल के। स्लैब के पास छोटे से कमरे में पहाड़ी ब्रिस्टल की तेज रोशनी बगीचे में चारों ओर फैली हुई थी। डेविड ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया। यीशु ने भी डेविड के साथ मिलकर प्रार्थना की। यहां ध्यान से देखिए, साधारण तौर पर डेविड का पूरा झुंड वहीं मौजूद था और देवता का पवित्र संदूक शहर में वापस लाया गया। यदि प्रभु की नजरों में मुझे विशेष कृपा मिली है तो मैं निश्चित रूप से वहां भी और उनके पवित्र निवास स्थान पर भी लौट कर देखूंगा। अगर वास्तव में मैं उन्हें प्रिय नहीं हूं तो देखिए, मैं यहां हूं। वे अपनी दृष्टि में मेरे लिए जो भी उचित समझें वही करें। अगर वे मुझे बहुत पसंद करते हैं तो उनके पास जो भी संसाधन हैं वे मुझे देंगे। पुराने गीतों की तरह फिर वे मेरे लिए अच्छा करेंगे, मुझे सहारा देंगे। पिता, आपके सामने वह पात्र है जैसा डेविड ने सोचा था। आज भी मेरी इच्छा के बजाय मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। अगर आप ध्यान से देखें तो दाऊद और यायास ने भी एक ही तरह से व्यवहार किया। किरण बाहर निकल रही है और प्रकाश सबको दिखाने के लिए हीरा बन गया है। मेरे लिए जो भी किया जाता है प्रभु, दाऊद उसे समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप किस लिए प्रकट हुए? आपके बिना यहाँ बहुत अंधकार है और यह स्थान पूरी तरह से सुनसान हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपकी स्तुति करते रहेंगे।
जब भी वह रास्ते में चलता है उस समय जो भी होता है वह सब प्रभु की योजना के अनुसार ही होता है। दाऊद हमेशा प्रभु के पीछे चलता है और वही मार्गदर्शन करता है, इसलिए सब कुछ उसी के अनुसार घटित होता है। इसीलिए वह दाऊद की तरह ही सावधानी पूर्वक सब कुछ करता है और वह सब कुछ वैसे ही पूरा हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और असाधारण घटना है। जब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रहती, तब वह अचानक आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए नमक प्रदान करता है। इसी प्रकार इस पूरी कहानी में सभी महत्वपूर्ण और निर्णायक बिंदु बहुत ही स्पष्ट रूप से मौजूद हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जेसन के मनोबल की स्थिति क्या है, यह विचारणीय है। वह जानबूझकर कोई भी कार्य नहीं करता है ना। वह केवल एक भव्य दावत में शामिल होने के लिए जाता है और उस दावत के दौरान ही यह सब अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं। अब जब यह सब कुछ समाप्त हो चुका है और वह वापस लौट आया है, तो उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या होगी, उसके मन में कौन से विचार चल रहे होंगे और वह इस पूरी घटना को कैसे संसाधित कर रहा होगा। क्योंकि अगले दिन दिखाए जाने से पहले फिर से हम कल सुबह देखने जा रहे हैं और उसके पहले वह फिर से उसी पहाड़ी पर जाकर बैठता है। अपने अलग अलग दिनों के माध्यम से वह एक भयानक संघर्ष में जाने वाला है जिसमें खून बह सकता है। अब वह पहले की तरह जिस मनस्थिति में थे उसी में धैर्य दिखा रहे हैं। मेरी आवाज नहीं है, वही खुद मुझे धैर्य देने वाले हैं। लेकिन वह उनकी आवाज क्या है, ये पूछ रहे हैं, यह प्याला मुझसे दूर हो जाए यदि संभव हो तो, लेकिन हमारे बीच संसार के पापों की भयानक सजा उसी पर आने वाली है। ये भली भांति जानते हुए भी प्रभु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं इसी के लिए आया हूं। पेतरुस ने जब कहा कि यह संभव नहीं है, तब भी उन्होंने कहा, मैं तो इसी के लिए आया हूं। मैं उस प्रभु के लिए आया हूं ताकि मैं क्रूस पर उनकी इच्छा पूरी कर सकूं। इस समय वह कैसे सो रहे होंगे? हमें यह सब पता होने के बाद हम कैसे सो सकते हैं? सोचिए, आजकल के लोग कहते हैं कि यह सब ठीक है, आपको यह पसंद आ सकता है क्योंकि सबको मारा, ये किया। उन्होंने कहा कि शाम को मरना चाहिए, लेकिन फिर भी कहा कि जीवित होकर आना चाहिए। ये सब कितना उलझन भरा है। लेकिन अब तक हमने किसी को जीवित होकर आते नहीं देखा। अभी हम लाजर को देख रहे हैं। क्या वह सच में वापस आएंगे? नहीं। वह वास्तव में क्या करने वाले थे? क्या वह सच में आकर रोमनों के शक्तिशाली और सुस्थापित राज्य को पूरी तरह से उलट देंगे, उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उसकी सत्ता को समाप्त कर देंगे? क्योंकि वह केवल शारीरिक रूप में ही इस धरती पर दिखाई दिए थे, एक नश्वर मानव शरीर में। इसलिए मत्ती ने अपने सुसमाचार में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अब और अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले ही घटित हो चुका है। एक शरीर को दफनाना और उसे शांतिपूर्ण विश्राम देना, इन दोनों में आखिर क्या महत्वपूर्ण और मौलिक अंतर है? क्या यह सच है कि वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं बिना किसी वापसी के और अब हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे? क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? हम यही सोचकर आए थे कि यही मसीहा है, मसीहा को मरना नहीं चाहिए। लेकिन जब कहा गया कि यह मसीहा मरने जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं पहले जीवित होकर वापस आ जाऊंगा। लाजर को दिखाकर बताया गया, लाजर को उन्होंने पहले जीवित कर दिया। क्या वह खुद वापस आ सकते हैं या नहीं, यही सवाल था। निश्चित हर की इच्छा थी कि वे वापस आ जाएं। इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब हमें पूरी कहानी पता चल गई है, क्योंकि हमने पीछे की कहानी पढ़ ली है। इसीलिए हमें यह पता है। जब यह पता नहीं था तब वह भावना नहीं थी, लेकिन उस समय शिष्यों के मन में जरूर वह भावना रही होगी। अगर हम उन शिष्यों की जगह होते तो हम कैसे होते, या फिर हम लाजर के पास जाकर कैसे पूछते, लाजर, प्रभु कह रहे हैं कि वे 3 दिन तक छुपे रहेंगे और 3 दिन बाद वापस आएंगे। तुम उन 3 दिनों में कैसे थे? मैं जरूर जाकर उनसे पूछता। उस रात मैं बिना सोए लाजर को जगाकर कहता, आज तुम्हें जरूर बताना है, क्योंकि हमारे नेता कुछ और ही कहते रहते हैं। मैं जरूर जाता। वे कहते हैं 3 दिन बाद ही मैं फिर से जीवित होकर लौटूंगा। उन 3 दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बताओ, कहां से शुरू हुआ, कहां गए थे? क्या सच में वापस आ गए थे? नहीं। सच में पक्की बात है? नहीं। क्या उन्होंने तुम्हें कहीं छुपा कर रखा था? नहीं, हम नहीं थे। हम तो पास में 7 मील दूर थे।
सोच कर देखिए शिष्यों के मन में कितने विचार दौड़ रहे होंगे। हमारे लिए खड़े रहना, उसके बाद क्या हुआ यह जानना। अगर हमें पता चल जाता तो हम बोल उठते, लेकिन ऐसा न करने के लिए ही प्रभु ने उन्हें रोका। इसी कारण कहा जाता है कि प्रभु ने उन्हें रोक दिया। थोड़ा सोच कर देखिए। मुझे पता है कि कल देखेंगे। अब हमारी अपनी जिंदगी में भी अनजाने में जब हम इसी तरह किसी रास्ते पर चढ़ते हैं, तब भी हम किसी तरह विश्वास को थामे रहते हैं। इसीलिए हमें उसे बहुत ध्यान से और गहराई से पढ़ना चाहिए, 3 गुना झुकाव के साथ, जिसका अर्थ है कि हमें उसके हर शब्द, हर भावना और हर संदेश को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे किस मन स्थिति में गए थे, उनके हृदय में क्या चल रहा था, उनकी भावनाएं क्या थीं और उनके विचार किस दिशा में थे। हम देखते हैं कि उन्हें यह कैसे पता चला, यह जानकारी उन तक कैसे पहुंची और उन्होंने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में हर कोई हमें किसी न किसी बात का वादा करता है, हमें यह आश्वासन देता है कि कुछ अच्छा होगा, कि कोई काम पूरा होगा या कोई परिणाम मिलेगा। लेकिन क्या वह व्यक्ति फिर से जीवित होकर लौटेगा या नहीं? क्या चीजें वास्तव में वैसी ही होंगी जैसी हमें बताई गई थीं या नहीं? क्या हमारी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं? ऐसे अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण समय में हम कैसे विश्वास रखते हैं? कैसे हम अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहते हैं जब चारों ओर संदेह और निराशा का माहौल हो? और कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, क्योंकि वे पूरी नहीं हो पाती। लेकिन याद रखो, तुम यहाँ पास्का मनाने के लिए आए हो, एक ऐसे महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर को मनाने के लिए जो हमें मुक्ति और आशा का संदेश देता है, और ये हमें याद दिलाता है कि विश्वास और धैर्य अंततः हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम जप करें।